अगर आप लोगों ने भी अपने घर पर हजारा लौकी के पौधे लगा रखे हैं, लेकिन आपके हजारा लौकी के पौधे पर फल फूल नहीं आ रहे हैं, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं ऐसी केयर टिप्स और फर्टिलाइज़रों के बारे में जिससे आपका भी हजारा लौकी का पौधा फलों और फूलों से भर जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव गार्डन टिप्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, हमारे इस हजारा लौकी के पौधे पर काफ़ी ढेर सारे फल आए हुए हैं। यदि दोस्तों इसी प्रकार से इस हजारा लौकी के पौधे पर फल आते रहे तो शायद फलों की अनगिनत संख्या हो जाएगी और हमें कभी भी बाज़ार से लौकियाँ खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और दोस्तों इस हजारा लौकी के पौधे की दो तरह की वैरायटी पाई जाती है, एक तो गोल वाली वैरायटी पाई जाती है, एक लंबी वाली वैरायटी पाई जाती है। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं गोल वाली वैरायटी के बारे में। तो इस हजारा लौकी के पौधे की जो गोल वाली वैरायटी पाई गई है, इसका अच्छा खासा रिजल्ट आया हुआ है। और दोस्तों एक ही बार में इस हजारा लौकी के पौधे पर 1000 से ज़्यादा लौकी पाई जाती हैं और इसका जो नेट वजन होता है वो 4 से 5 कुंटल हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं हजारा लौकी के पौधे की केयर के बारे में। हजारा लौकी के पौधे की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे हजारा लौकी का पौधा इसी प्रकार से फलों और फूलों से भरा रहे। तो सबसे पहले दोस्तों आप अपने हजारा लौकी के पौधे की 10 से 15 दिन के बाद गुड़ाई जरूर कर देनी चाहिए। गुड़ाई करने के साथ साथ वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद जरूर यूज कर देनी चाहिए। यदि आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गोबर की खाद यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ पानी भी यूज कर देना चाहिए। पानी दोस्तों आपका उतना ही यूज करना है जिससे आपके हजारा लौकी के पौधे की जो सॉइल है उसमें नमी बनी रहे। यदि दोस्तों आप अपने हजारा लौकी के पौधे पर ज़्यादा पानी यूज कर देते हैं तो आपके हजारा लौकी के पौधे पर फंगस लगने के चांस बढ़ जाते हैं। और दोस्तों इस हजारा लौकी के पौधे की जो ग्रोथ है वह काफ़ी फास्ट तरीके से चल रही है और इस ग्रोथ के साथ साथ लीव्स यानी पत्तियां निकल रही हैं, उन्हीं के साथ साथ छोटे छोटे फलों का भी निकलना स्टार्ट हो रहा है। और दोस्तों इस हजारा लौकी के पौधे की लीव्स यानी पत्तियां हैं वो काफ़ी ग्रीन एवं हेल्दी बनी हुई हैं। तो दोस्तों आप अपने हजारा लौकी के पौधे की इसी प्रकार से विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अपने हजारा लौकी के पौधे पर कोई भी फंगस लगने का चांस ना हो पाए। और दोस्तों केयर के साथ साथ जो ग्रोथ है वह काफ़ी फास्ट तरीके से चलने लगेगी और आपके जो हजारा लौकी के पौधे पर फल आए हुए हैं वह काफ़ी बड़े बड़े साइज के फल हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं हजारा लौकी के पौधे की रूट्सों की ओर। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, अब हम आ चुके हैं हजारा लौकी के पौधे की रूट्सों की ओर। तो चलिए दोस्तों जल्दी से मैं इस हजारा लौकी के पौधे की गुड़ाई करना शुरू कर देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस हजारा लौकी के पौधे की गुड़ाई करना शुरू कर दिया है। तो गुड़ाई करते समय आपको एक चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है, आप अपने हजारा लौकी के पौधे की ज़्यादा गहरी गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि आप अपने हजारा लौकी के पौधे की ज़्यादा गहरी गुड़ाई कर देते हैं तो आपके जो हजारा लौकी के पौधे की रूट्स हैं वह कट सकती हैं और आपका हजारा लौकी का पौधा धीरे धीरे करके सूख सकता है। और दोस्तों आपको दूसरी चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है, आप अपने हजारा लौकी के पौधे की दूर दूर तक गुड़ाई कर देनी है। आप अपने हजारा लौकी के पौधे की नज़दीकी गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो दोस्तों जो हमारी गुड़ाई थी वह पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर एक खाली बर्तन लिया हुआ है और इस खाली बर्तन के साथ साथ जो चीज़ ली है उसे भी मैं दिखा देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर मस्टर्ड केट फर्टिलाइज़र लिया हुआ है, यानी कि सरसों की खली ली हुई है। तो मैंने यहाँ पर सरसों की खली को 50 ग्राम के लगभग लिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों इस सरसों की खली को इस खाली बर्तन में डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। और दोस्तों इसी के साथ साथ जो दूसरी चीज़ ली है वो मैंने यहाँ पर साधारण चीज़ घरों में यूज होने वाली जिसे हम नमक कहते हैं, वो मैंने यहाँ पर 10 ग्राम के लगभग लिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों इस नमक को भी इस खाली बर्तन में डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को इस खाली बर्तन में डाल करके भी तैयार कर दिया है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से मैं इन दोनों चीज़ों में 1 लीटर पानी भी डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों में 1 लीटर पानी भी डाल करके भी तैयार कर दिया है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से मैं इस 1 लीटर पानी में इन दोनों चीज़ों को हाथ की सहायता से
घोल करके भी तैयार कर देता हूं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को हाथ की सहायता से घोलना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों 2 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद इन दोनों चीज़ों को हाथ की सहायता से घोल करके भी रेडी कर दिया है और जो हमारा फर्टिलाइज़र है वो पूरी तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से मैं इस हजारा लौकी के पौधे की जो दूर दूर तक गुड़ाई की थी इसमें इस फर्टिलाइज़र को चारों तरफ डाल करके भी रेडी कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इस फर्टिलाइज़र को चारों तरफ डाल करके भी रेडी कर दिया है। तो दोस्तों आप इतना काम कर लेते हैं तो आपका भी हजारा लौकी का पौधा इसी प्रकार से फलों और फूलों से भर जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बस पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।